सियासी पिता की मौत पे राजा भैया भी भावुक। मुलायम न होते तो राजा भैया न होते। मुलायम के लिए अखिलेश यादव से भुलाई दुश्मनी, नेताजी को सिर झुका कर दी अंतिम विदाई। बच्चों को पिता से मिलाया, मायावती की बेड़ियों को हटाया, इसीलिए झुकते हैं राजा भैया। कुंडा में कुंडी लगाने का बयान कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दिया था, पर राजा भैया जानते हैं अगर नेताजी न होते तो कुंडा में जो कुंडी मायावती ने लगाई थी उसका सिर्फ इतिहास लिखा जाता। कहते हैं बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिल जाती है। मायावती राजा भैया को सूली पे लटकाना चाहती थी, तभी दीवार बन के नेताजी ने राजा भैया को संभाल लिया था। राजा भैया के खास कहते हैं जैसे ही मुलायम सिंह यादव की मौत की खबर लगी वैसे ही राजा भैया भावुक हो गए। प्रतापगढ़ के कुंडा की जनता पे मुलायम सिंह यादव का एहसान हमेशा रहेगा। राजनीतिक दबाव के बावजूद खुलकर नेताजी ने उस वक्त राजा भैया का साथ निभाया था जब दुनिया उनके बारे में झूठ कहानियां गढ़ रही थी। चुनाव का वक्त था, अखिलेश और राजा भैया में कुंडा में कुंडी लगाने को लेकर तनातनी थी। तभी राजा भैया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। घर की दहलीज पे चप्पल निकालकर मुलायम के पास बैठने की इस तस्वीर ने सबको अचंभित कर दिया। राजा किस एहसान के नीचे दबे हैं, वो क्या कहानी है, आपको पूरी सुनाते हैं। साल था 2002 का। यूपी में चुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव की सपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 98 सीट जीतकर मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। राजा भैया का बुरा वक्त यहीं से शुरू हुआ। राजा भैया के घर तालाब की जांच शुरू हुई, तब बुलडोजर से तालाब को खोदा गया। जांच की गई, पता लगाया गया कि क्या सच में यहाँ नरकंकाल मिलते हैं, यहाँ सच में इंसानों को मारकर राजा भैया क्या मगरमच्छों को खिला देते हैं। ये कहानियां टीवी की टीआरपी के साथ मायावती की ताकत की कहानी भी गढ़ने लगी। राजा भैया की पत्नी गर्भवती हुई और उसी वक्त एक बड़ा कांड हो गया। 2 नवंबर की रात 1 बजे कुंडा में घरों की कुंडी खोली गई। मायावती के आदेश पे रात को 4 बजे ही राजा भैया को आतंकवादियों वाली धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ये उस वक्त की बड़ी घटना थी। सुबह हुई तो मायावती सरकार पे आरोप लगे कि राजा की गिरफ्तारी चोर की तरह नहीं होनी थी। राजा भैया की गिरफ्तारी के बाद नेताजी भगवान बनकर उनके लिए आने वाले थे। बीजेपी में पोटा लगाने का विरोध हुआ और विनय कटियार ने मायावती से इस्तीफा मांग लिया। जेल में बंद राजा भैया की साख दांव पर लगी थी। तालाब की अलग अलग चर्चा चल रही थी। मायावती के 13 विधायकों ने मुलायम का साथ दिया। बीजेपी ने भी मदद की और मुलायम सिंह की सरकार बनी। उसके अगले 30 मिनट में राजा भैया की जिंदगी बदल गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के आधे घंटे के अंदर ही मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया पे पोटा के तहत सभी मुकदमे खारिज करने के आदेश दिए। बाद में मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया को खाद्य मंत्री भी बनाया गया। जब पोटा एक्ट के तहत राजा भैया 10 महीने तक जेल में बंद थे, उसी बीच उनकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पोटा एक्ट हटने के बाद राजा भैया को जेल से लखनऊ के लिए सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच रास्ते में उन्होंने पहली बार जुड़वा बेटों का मुंह देखा था। मुलायम सिंह के इस एहसान का कर्ज राजा भैया कभी उतार नहीं पाएंगे। इसीलिए वो जब अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में थे, दहलीज पे चप्पल उतार कर नेताजी का आशीर्वाद लेने गए थे। हालांकि ऐसे वक्त में ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सके किसी की जिंदगी किसी के लिए वरदान होती है। कहते हैं राजा भैया यूपी के एक ऐसे विधायक थे जो कभी भी किसी भी वक्त मुलायम सिंह से मिल सकते थे। मुलायम राजा भैया को इतना ज्यादा मानते थे कि इस बात का भरोसा आपको आज नहीं होगा। सियासी लड़ाई में मुलायम सिंह को ये पता था कि राजा जिधर उधर 20 विधायकों का फर्क दिखेगा, और राजा को ये पता था कि जो मायावती का विरोधी होगा वो हमारा नेता होगा। और यहीं से नेताजी राजा भैया के सियासी पिता बन गए, जिनके जाने के बाद सफाई की जनता की तरह कुंडा की जनता भी रोई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।